डेली इस्लामिक अपडेट्स में मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वाले अहबाब को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक और बहुत ही मुफीद मालूमात पर मुश्तमल वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माशाल्लाह रमज़ान की आमद है। इस मुबारक महीने में हर कोई रोज़े रखता है और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटने की कोशिश करता है। इस दौरान इंसान बहुत से मसाइल से दो चार होता है, जैसा कि इंसान को बहुत सी कन्फ्यूजन होती हैं कि किस काम के करने से मेरा रोज़ा टूट जाएगा और किस काम के करने से नहीं टूटेगा। तो इसके लिए हम आज 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि क्या रोज़े की हालत में खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता। तो हम चलते हैं, इसकी डिटेल आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम गुजारिश करेंगे अपने उन व्यूअर्स से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, रोज़े के दौरान जिस्म के किसी हिस्से से भी खून निकलेगा तो रोज़ा फासद नहीं होगा, अलबत्ता वज़ू फासद हो जाएगा। इसलिए रोज़े के दौरान जिस्म के किसी हिस्से से भी खून निकल जाए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मसलन एक्सीडेंट हो गया और खून निकल आया, या जिस्म कट गया खून निकल आया, या नसीर जारी हो गई, या बवासीर से खून खारिज हुआ वगैरह, तो रोज़ा फासद नहीं होगा। अगर कोई रोज़ादार दिन में सोया या नींद से उठा तो उसके दांत में खून था, ये यकीन नहीं कि सोने के दौरान खून हलक में गया या नहीं गया, इससे रोज़ा फासद नहीं होगा। और अगर यकीन है कि खून हलक में गया है और खून की मकदार थूक से ज़्यादा है, तो इस सूरत में रोज़ा फासद हो जाएगा, क़ज़ा लाजिम होगी वरना नहीं। अगर मुंह से खून निकलता है, इसको थूक के साथ निगल लिया है और खून की मकदार थूक से ज़्यादा है, तो रोज़ा फासद हो जाएगा, एक दिन क़ज़ा करना लाजिम होगा। और अगर खून की मकदार थूक से कम है तो इस सूरत में रोज़ा फासद नहीं होगा। रोज़े के दौरान अगर किसी मरीज़ को खून देने की ज़रूरत है तो खून देना जायज़ है, इससे रोज़ा फासद नहीं होगा। अलबत्ता इतना खून देना जिससे कमज़ोरी आ जाए मकरूह है, लेकिन रोज़े पर किसी किस्म का असर नहीं होगा। अगर रोज़े के दौरान खून चढ़ाने की ज़रूरत है तो खून चढ़ा सकते हैं, रोज़ा फासद नहीं होगा। दूसरा उन्वान जो आज हमने अपनी इस वीडियो के लिए चुना है वो है कि हमल चेक करवाना। आया कि हमल चेक करवाने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता। हमल के इब्तदाई अयाम में लेडी डॉक्टर्स बाज़ मरतबा दस्ताना पहनकर और बाज़ मरतबा दस्ताने के बगैर हामला की शर्मगाह में उंगली डालकर मुआयना करती है, आया इससे रोज़ा फासद होता है या नहीं होता। इस बारे में ये हुक्म है कि अगर लेडी डॉक्टर खुश्क दस्ताना पहनकर या खुश्क उंगली दाखिल करके मुआयना करती है तो रोज़ा फासद नहीं होगा, और अगर गीला दस्ताना पहनकर या गीली उंगली शर्मगाह में दाखिल करती है या एक मरतबा खुश्क दस्ताना या खुश्क उंगली दाखिल करने के बाद जब उसे रतूबत लग जाए निकाल कर दोबारा दाखिल करती है तो रोज़ा फासिद हो गया, क़ज़ा लाजिम होगी और कफ़ारा नहीं। औरतों को हैज़ के दौरान बहुत से मसाइल पेश होते हैं, उन्हें ये भी मालूम नहीं होता ठीक से कि कब हमारा रोज़ा टूट गया, आया कि अब हमें दोबारा रोज़ा रखने की हुक्म है या नहीं है। तो इस सब मसाइल के बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली बात हम बताते हैं कि औरत के लिए हैज़ के दौरान रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। पाक होने के बाद रोज़ा रखना शुरू करे। अगर रमज़ान बाकी है और जो रोज़े रह गए बाद में क़ज़ा की नीयत से रख ले, बाकी नमाज माफ़ है, इसकी क़ज़ा की ज़रूरत नहीं। अगर औरत हैज़ में थी, रमज़ान के दिन पाक हो गई तो सूरज गरूब होने तक खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि रोज़ादारों के मानद रहना लाजिम होगा
اور اس دن کا روزہ بھی بعد میں قضا کی نیت سے رکھنا لازم ہوگا، اور فوت شدہ روزہ بھی رکھنا لازم ہوگا۔ اگر عورت رمضان میں پاک تھی اور روزہ دار تھی، دن میں خون آنا شروع ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ ایام حیض کے فوت شدہ روزوں کے ساتھ جس دن خون آنا شروع ہوا اس دن کا روزہ بھی بعد میں رکھنا لازم ہوگا۔ حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو تندرست بالغ عورت کے رحم سے کم 15 دن کے وقفے سے آتا ہو۔ اس کی مدت کم سے کم 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے، اور اگر اس سے زائد ہے تو وہ حیض کے حکم میں نہیں بلکہ استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ کے دوران روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا لازم ہے۔ حیض کے دوران ہم بستری کرنا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا ناجائز اور حرام ہے، لہٰذا ان چیزوں سے احتراز کیا جائے۔ البتہ حیض کے زمانے کی نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ پاک ہونے کے بعد اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ پاک ہونے کے بعد قضا رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اگر فرض نماز کے دوران حیض آ گیا تو وہ نماز معاف ہو جائے گی۔ پاک ہونے کے بعد اس کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اگر نفل یا سنت نماز پڑھنے کے دوران حیض آ گیا تو پاک ہونے کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر آدھے روزے کے بعد حیض آ گیا تو وہ روزہ فاسد ہو گیا۔ پاک ہونے کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر نفل روزے میں حیض آ جائے تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر کفارے کے روزوں کے درمیان حیض کی وجہ سے ناغہ ہو جائے اور تسلسل برقرار نہ رہے تو یہ شرعاً معذر نہیں، ماہواری ختم ہوتے ہی فوراً روزہ شروع کر دے۔ اسی طرح 60 روزے مسلسل پورے کرے۔ اگر ماہواری ختم ہونے کے بعد ایک دن کا بھی ناغہ کرے گی تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ رمضان کے روزے میں جس وقت بھی عورت کو حیض آ جائے، چاہے دن کا تھوڑا سا حصہ باقی ہو، وہ روزہ فاسد ہو گیا۔ بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر 3 دن تو ہو گئے ہیں لیکن 3 راتیں نہیں ہوئیں، جیسے جمعے کی صبح سے خون آیا اور اتوار کی شام کے وقت بعد مغرب بند ہو گیا، تب بھی یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اگر 3 دن رات سے ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ مثلاً 15 حیض کی مدت کے اندر سرخ، زرد، سبز، خاکی، مٹیالہ، سیاہ جو رنگ آئے وہ سب حیض ہے۔ جب تک پیلیا گدی بالکل سفید نہ دکھلائی دے اور جب بالکل سفید رہے جیسی کہ رکھی گئی تھی تو اب حیض سے پاک ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ 9 برس سے پہلے اور 55 سال کے بعد کسی کو حیض نہیں آتا، اس لیے 9 برس سے چھوٹی لڑکی کو جو خون آئے گا وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ یعنی 9 سال سے پہلے تو بالکل حیض نہیں آتا ہے، اس لیے جو خون 9 سال سے پہلے آئے گا وہ کسی صورت بھی حیض نہیں ہو سکتا۔ اور 55 سال کے بعد عام طور پر جو عادت ہے وہ یہی ہے کہ حیض نہیں آتا، لیکن آنا ممکن ہے۔ اس لیے اگر 55 برس کے بعد خون آ جائے تو ان خاص عورتوں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس کو حیض کہا جائے گا۔ البتہ اگر اس عورت کو اس عمر سے پہلے بھی زرد یا سبز یا خاکی رنگ آتا ہو تو 55 برس کے بعد بھی یہ رنگ حیض سمجھے جائیں گے، اور اگر عادت کے خلاف ایسا ہو تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔